अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि व अला आलिहि व अस्हबिहि व अजमईन। अम्मा बाद। बिस्मिल्लाह। आज का जो टॉपिक है, ये जो क़यामत है क्या है, ये जो क़यामत है वो क्या है और कब आएगी, और इसके ताल्लुक़ से कुछ लोग, ये बहुत सेंसिटिव लोग कुछ लोग सेंसिटिव हैं और जानना चाहते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। क़यामत के अकॉर्डिंग ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। इस टॉपिक से बहुत कुछ समझेंगे, क्या सही है क्या गलत है, बहुत सी बातें इसमें हम जानेंगे। क़यामत क्या सही है क्या गलत है, बहुत सी बातें हम जानेंगे। क़यामत कायम कब होगी और वो कौन कौन लोग होंगे, क्या हालात होंगी, बहुत सारी बातें इंशाअल्लाह आपके सामने आएंगे। जब भी अलामत क़यामत की बात होती है तो ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक होता है और लोग उसको बहुत गौर से सुनना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि वाकई में क्या होने वाला है, क्या सही और क्या गलत है। ये साथ साथ जो टॉपिक है, बहुत सारे लोग गलत फहमियाँ भी पाले हैं। इतने ज़्यादा गलत फहमियाँ हैं जो कोई इंतहा नहीं, कोई इंतहा नहीं। ये टॉपिक शुरू होंगे। ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। टॉपिक का ताल्लुक़ हमारे अक़ीदा से है। क़यामत की बात हो रही है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जान लीजिए, क्योंकि इसके बारे में बहुत ज़्यादा मालूमात नहीं होने की वजह से कोई लोग इतना परेशान होते हैं, ऐसी चीज़ों से शिकार हो जाते हैं। जैसे बहुत लोग परेशान हो जाते हैं, ऐसी चीज़ सोच के उनकी शिकार बन जाते हैं कि मतलब क़यामत आ गई, अब क़यामत आने वाली है, वो क्या होगा क्या नहीं होगा। मतलब ऐसे वाक़यात सोचते रहते हैं ये लोग कि अच्छा अब क़यामत आ ही गया है, लंबी लंबी बिल्डिंगें इमारतें बन रही, तो चलो क़यामत कायम हो गया। अरब में तो बहुत लंबी लंबी बिल्डिंगें बन गई है, तो अब क़यामत की निशानी, क़यामत कायम नहीं हुआ पर क़यामत, हाँ कुछ ऐसी निशानियाँ हैं जो मतलब अच्छी हैं, जो बुरी भी हैं, शिकार हो जाते हैं। ऐसे मुल्क के अजीज़, इसके एहतराफ़ में आपके मुल्क मुस्लिम ममालिक हैं, उसमें आप देखेंगे कि ए दिन एक न एक दिन कभी क़यामत के ताल्लुक़ से बात होती है तो कोई कहते हैं कि महदी होने वाले हैं, महदी आ गए हैं, कोई महदी का दावा करते हैं, और कोई महदी का दावा करते हैं, कोई ईसा अलैहिस्सलाम का दावा करते हैं, कोई महदी अलैहिस्सलाम का दावा करते हैं कि वो आ गए हैं, वहाँ वो निकल गए हैं, और वहाँ ऐसे मतलब बेफालतू की बातें करते हैं, का वादा करते हैं। याद रखिए, उसके अलावा कोई भी या महदी अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम होने का वादा करते हैं, और मतलब मुख्तलिफ़ चीज़ों जो क़यामत से रिलेटेड है, याद रखिए, उसके अलावा कोई भी जो क़यामत से रिलेटेड है, याद रखिए, उसके अलावा कोई भी घटना, कोई भी वारदात होती है तो मुसलमानों के अंदर एक पैनिक जैसी सिचुएशन हो जाती है। ये क़यामत की निशानी है। अब बस ये क़यामत ही की निशानी है, मतलब बार बार बोलना कि ये क़यामत की निशानी है, ये क़यामत की निशानी है, फ़लाँ जगह ये हो गया, क़यामत की निशानी है। बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं लोग। वो कुरान या सुन्नत के हिसाब से क़यामत है या नहीं है, लेकिन सब में पता हो जाता है कि ये क़यामत की निशानी है। जैसे 2011 में के अंदर
یا 2011 کے اندر جب یہ لوگ مشہور کر دیے تھے 2012 میں کہ قیامت آنے والی ہے، اور ساؤتھ امریکہ کے کوئی امریکہ انہوں نے ان کا ایک کیلنڈر بنایا تھا جس میں 2012 مطلب 2012 میں کچھ اینڈ تھا اس میں لکھا ہوا، تو اسی کو لوگ پورا پھیلا دیے کہ قیامت آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے۔ کوئی قیامت آنا کہتا ہے اور کوئی کہتے ہیں مہدی علیہ السلام کا دعویٰ کرتے ہیں، اور کوئی عیسیٰ علیہ السلام کا دعویٰ کرتے ہیں۔ مطلب مختلف چیزوں جو قیامت سے ریلیٹیو ہے، جیسے کوئی بھی مشکلات کچھ بھی ہوتی ہے تو لوگوں کو پینک جیسا حال ہو جاتا ہے، جیسے بہت زیادہ وہ ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، بہت پینک ہو جاتے ہیں، اور بس یہ ہو رہا ہے تو قیامت آ گئی، قیامت کی نشانی ہے۔ وہ قرآن میں اور سنت کے حساب سے یا نہیں ہے یہ نہیں پتہ، لیکن ہاں ہم لوگ ایک مشہور کر لیا ہے، یہ مشہور ہے کہ ہو جاتی ہے کہ قیامت آ گئی، قیامت آ گئی، یہ قیامت کی نشانی ہے، وہ قیامت کی نشانی ہے، پھیلا دیں گے۔ ابھی ہم لوگ جس دور یا حالت سے گزر رہے ہیں دنیا میں، عزیز ملکوں میں کچھ ملکوں کے حوالے سے بات بہت زیادہ رہنما ہو رہی ہے کہ قیامت آ گئی، کیا بس آنے والی ہے، یہ سب بہت چل رہا ہے کہ اس سے پہلے بھی علامات قیامت کا ٹاپک کے علامات قیامت ظاہر ہوں گی، اس کو ہمیں لانا نہیں ہے۔ آج کل ایسا ہو گیا ہے کہ لوگ یوٹیوب پر کیا کیا بنا رہے ہیں، صرف ویوز بڑھانے کے چلتے کہتے ہیں کہ قیامت آ گیا، کبھی کہتے ہیں کہ مہدی علیہ السلام آ گئے، کبھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آ گئے۔ مطلب اتنا زیادہ موبائل پر کچھ چینل پر بنا کر ڈال رہے ہیں۔ قرآن اور سنت میں اتنی واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ اتنی واضح کی ہے کہ ہم اس کو پڑھ لیں تو انشاءاللہ یہ گمراہی نہ ہوگی۔ جو آج کل کے نئے فتنہ آ رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ ہم لوگ سے اس فتنے سے اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو محفوظ رکھیں، جو بچیں خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔